दोस्तों, तो जहाँ तक गर्म पानी की इस्तेमाल का सवाल है, ये सामान्य सी बात है। ये सभी को पता है कि ये हमारे संस्कृति में है। आयुर्वेदा का जहाँ तक इसका सवाल है, वो इसे बहुत बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक हिसाब से भी देखे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांटेज है गर्म पानी पीने की। चाहे वो बॉडी में सर्कुलेशन को ठीक रखना है, चाहे वो सीएनएस की समस्या हो, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो, चाहे वो हमारा मूड हो, इन सब में आपको गर्म पानी लाभ देते हैं। और इन सब से भी ऊपर, अगर आपको पाचन तंत्र को अधिकतर काम करवाना है, ठीक रखना है, उसमें इम्प्रूव लाना है, कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत पानी है, तो गर्म पानी इसमें बहुत भूमिका निभाती है और इसको आपको रोजाना पीने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ अपनी आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास गांव के लोग अपने समस्याओं का, अपने बीमारियों का निदान पाने के लिए उनके पास आया करते थे। वह गुरु सभी लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा सभी को इलाज और समाधान बताया करते थे। एक बार जब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक गांव के व्यक्ति जो कि हमेशा बीमार रहता था, वह गुरु के पास आता है, गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, जल्द ही बीमार पड़ जाता हूँ। मेरी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। मुझे बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, सिर में दर्द रहता है, शरीर आलस्य से भरा हुआ रहता है। आपने अगली बार क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या खाने में लेना चाहिए, इसके बारे में तो गुरुदेव बता दिए हैं। आज आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि हमें गर्म पानी पीने के क्या फायदे प्राप्त होते हैं। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए कैसे फायदे करते हैं, कितने फायदे करते हैं और क्यों हमें गर्म पानी पीना चाहिए। फिर वो व्यक्ति गुरु से प्रश्न करके वहीं पर अपने आसन में बैठ जाता है सभी शिष्यों के साथ। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, आयुर्वेद जरूर कहता है कि आपको गर्म पानी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम गर्म पानी के जो फायदे हैं उसके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे ध्यान से सुने। यहाँ तक जो पानी का सवाल है, आप सामान्य तापक्रम के पानी पीते हैं या ठंडा पीते हैं या गर्म पीते हैं, आपका जो शरीर है उसको हाइड्रेट रखने की जरूरत है। उसके लिए पानी जरूरी है, पानी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो इसके अनेकों फायदे हैं। बहुत सारे अलग तरह के लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे। ये आपका बहुत मदद करता है। जहाँ तक हेल्थ बूस्ट का सवाल है, उसमें आपको ये गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीजिए। इससे आपको दोनों फायदे मिलेंगे। आप गर्म पानी भी प्राप्त करेंगे और आपको नींबू का स्वाद भी मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, गर्म पानी और नींबू ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी। तो बेटा, सबसे पहले आप समझिए, अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे नेजल जो कंजेशन है, यानी नाक के ऊपर की समस्या है, उसमें आपको सबसे ज्यादा मदद मिलती है। चाहे आप गर्म पानी पिए या चाहे आप गर्म पानी का भाप ले, आपकी जो नेजल कैविटी है, आपकी जो साइनसेस है, आपके जो ब्लॉक पड़े हुए हैं, इनको खोलने की ताकत रखती है ये गर्म पानी। तो आपका जो क्लॉग साइनसेस है वो कम हो जाएगा। तो आपका इससे जो हेडेक है, यानी जो सिर दर्द है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके तुलना में सामान्य तापक्रम के पानी, यानी कि रूम टेम्परेचर के पानी से यदि आप गर्म पानी लेते हैं, चाहे वो आप गर्म चाय पिए, चाहे वो आप गर्म सूप पिए, ये सभी चीजें साइनस में, नाक की समस्याओं में आपकी मदद करती है। एक अध्ययन में भी बताया गया है कि अगर आप गर्म तरल पदार्थ यूज करते हैं, जैसे कि चाय, तो आपके जो नेजल सिम्टम्स है
उनसे ये तुरंत आराम देने की ताकत रखती है, उनको ये तुरंत खत्म करने की ताकत रखती है। चाहे हम सर्दी जुकाम की बात करें, चाहे रनिंग नोज की बात करें या कफिंग की बात करें, चाहे सोर थ्रोट की बात करें, चाहे टायर्डनेस की बात करें, जो गर्म पेय पदार्थ है उसमें ये आपको ठीक करने की ताकत रखता है। दूसरी बात, लोग जो गर्म पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं पाचन को बढ़ाने के लिए, यानी कि खाना को ठीक तरह से पचाने के लिए, पाचन तंत्र को अच्छे से कार्य करने के लिए ये मदद करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप गर्म पेय पदार्थ का गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, ये पाचन तंत्र को बहुत मदद करती है कि अगर आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो जो आंतें हैं यानी इंटेस्टाइन है और जो पेट है उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ता है, और जो पेट में पड़ा हुआ खाद्य पदार्थ है, खाना है, वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो पाते हैं और इसकी वजह से अच्छी तरह से खाना का डाइजेशन हो जाता है। अब समझिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग, हमारे दिमाग को अधिकतर काम करने के लिए, हमारे ब्रेन के लिए अधिक से अधिक काम करने के लिए, दिमाग की उच्चतम उपयोग के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि आपको पानी की कमी है तब आप ये मायने नहीं रखता कि आप गर्म पिए, ठंडा पिए या सामान्य तापक्रम की पिए, बस आपके दिमाग को उच्चतम काम करने के लिए पानी चाहिए ही होती है। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है या हल्का सा डिहाइड्रेशन है तो आपका मूड और आपके दिमाग के कार्य यानी ब्रेन के फंक्शन दोनों की दोनों प्रभावित होती है। तो ये गर्म पानी आपका जो सीएनएस है और ब्रेन की एक्टिविटी दोनों को प्रभावित करते हुए ये चल सकती है। यानी कि सामान्य पानी आपको बहुत मदद करती है और गर्म पानी आपको उससे भी ज्यादा अधिक मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एंजाइटी का लेवल है, स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, उसका स्तर कम हो सकता है। अधिकतर जो लोग इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी, वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए करते हैं। जहाँ तक डिहाइड्रेशन का सवाल है, यानी पानी की शरीर में कमी का सवाल है, इसका सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। आपका मल अगर ड्राई होगा, हार्ड होगा, सूखा और सख्त होगा तो उसको पास होने में हमेशा दिक्कत होगी। तो जहाँ तक पीने की पानी का सवाल है तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। इससे दो चीजें होगी, एक तो हाइड्रेटेड रहने के लिए और दूसरी मल जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ होगी। और प्लस जो गर्म पानी है ये स्पीड बढ़ा के चलती है, तो जो कॉन्स्टिपेशन है इससे आपको राहत मिलने में मदद मिलेगी। और दूसरी सबसे विशेष बात, आपको हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है। और जहाँ तक इसकी बात है, इसके लिए आपको एक अधिकतम बिंदु तक पानी लेने की जरूरत होगी। साधारणतया जो हम देखें, जो पुरुष है उसको 3.3 लीटर पानी जरूरी है, वहीं महिला के लिए 2.3 लीटर पानी जरूरत होती है। ये जो पानी है, इसमें जो पानी आती है वो फल फूल से आती है। जो फल फूल होते हैं उनमें भी पानी होता है, जो साग सब्जी होते हैं उनमें भी पानी होता है। ये सभी पानी को मिलाकर बताया गया है। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, ये बात भी सही है कि कुछ स्थिति में पानी पीने की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि जो गर्भवती स्त्री होती है उस अवस्था में पानी की मात्रा बढ़ानी होती है, या वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, उस स्थिति में भी उन्हें पानी ज्यादा लेनी चाहिए। आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, उसमें भी आपको पानी की इंटेक ज्यादा करनी चाहिए। आप अगर काम कर रहे हैं गर्म वातावरण में, सूर्य की धूप में, तो उसमें भी पानी की डिमांड आपका बढ़ जाता है। अगर हम उन देशों को देखें जहां मौसम बहुत सर्दी होती है, ठंडा रहता है, जहां का तापक्रम माइनस में चला जाता है, वहां के लोगों का कहना है कि अगर वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो लगातार उनको ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, उसमें वास्तव में उनको लाभ मिलती है। शिवरिंग हो रही है, बाहर की तापक्रम बहुत कम है, तो ये जो गर्म पानी है ये आपको बहुत मदद करती है। फिर गुरु कहते हैं कि बच्चों, दूसरी बात जो है ये आपके शरीर के सर्कुलेशन को सुधारता है, ये आपके शरीर के सर्कुलेशन को ठीक रखता है।
ऐसा माना जाता है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर का सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन ठीक रहता है, उच्च होता है। ऐसा माना जाता है कि जितना आपको गर्म पानी से नहाने से जितना लाभ मिलते हैं उतना ही आपको गर्म पानी पीने से लाभ मिलते हैं। आपका जो रक्त संचार है वो ठीक ठाक चलता रहता है, आपके सर्कुलेशन को अधिक बढ़ाता है और इसके साथ ही आपके मस्तिष्क का फंक्शन जो है वो बढ़ती है और स्टेबल रहती है और इससे तनाव चिंता भी कम हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेस लेवल को कम करना है तो गर्म पानी पीने की आदत डालिए। तो अगर आप कम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका वास्तव में जो स्ट्रेस का लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और जो संतुष्टि सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो नीचे की तरफ चला जाता है और आपके जो इमोशंस है उसमें नेगेटिव इमोशन ज्यादा आते हैं। अगर आप हल्के से भी डिहाइड्रेट है तो इसीलिए हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको गर्म पानी बहुत मदद करता है। इसके बाद गुरु कहते हैं अब आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम में। जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो वास्तव में बहुत सारे अंग करते हैं, लेकिन किडनी जो है वो नंबर 1 पर आता है और इसके लिए जो गर्म पानी बहुत पीते हैं ये किडनी को फ्लश करने की ताकत रखती है। ये डाइल्यूट करके जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालती है। जो पीने का पानी है विशेष करके गर्म पानी जो है वो बहुत जरूरी है शरीर को फ्लशिंग आउट करने के लिए। और अगर आपको गांठ है, जॉइंट पेन है, इसमें भी ये आपको बहुत मदद करता है। तो बच्चों अगर हम देखें कुछ ऐसी चीजें हैं, समस्या है कि जैसे खाने की नली में नीचे की तरफ एक परेशानी रहती है जिसे कहते हैं एक्लीजिया कार्डिया। जो एक्लीजिया कार्डिया है उसमें खाने की नली है, इसकी स्पीड भी गड़बड़ाती है और खाने की नली में जो सिम्टम ज्यादा हो जाती है तो खाना जब खाते हैं तो नली में अटकता है, तो वो भोजन नली में अटकता है। तो इसमें जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्लीजिया का समस्या है वो वास्तव में कम होती है और इससे ठीक होने लगती है। तो गर्म पानी पीने से जो एक्लीजिया की रोगी है उसको ज्यादा राहत इससे मिलती है। ये बात सही है कि अगर आप गर्म पानी ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर का गर्म पानी लेते हैं तो उसके भी एक जोखिम है। अगर आपने इतना गर्म पानी पिया कि वो आपके मुंह को जला दे, आपके जीभ को जला दे, आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी पी लिया तो वो आपके टेस्ट बड को भी खराब कर देते हैं। और बहुत ज्यादा गर्म पानी पिया तो ये आपके खाने की नली ईसोफेगस को भी डैमेज करने की ताकत रखता है। तो जो गर्म करने की मात्रा है उसको आपको ध्यान रखना होगा और देखना पड़ेगा कि आपके लिए कितना गर्म पानी अच्छा है और इसकी जो आदत है वो धीरे धीरे डालने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक 1 लोटे भर के गर्म पानी पी लिया, इस तरह की आदत नहीं। आपको धीरे धीरे उसको चालू करना है और धीरे धीरे गर्म पानी की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत है। ये बात सही है कि उसको आप स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये और आपको एक्स्ट्रा फायदे देंगे। दोस्तों तो जहाँ तक गर्म पानी की इस्तेमाल का सवाल है ये सामान्य सी बात है, ये सभी को पता है कि ये हमारे संस्कृति में है। आयुर्वेदा का जहाँ तक इसका सवाल है वो इसे बहुत बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक हिसाब से भी देखे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांटेज है गर्म पानी पीने की। चाहे वो बॉडी में सर्कुलेशन को ठीक रखना है, चाहे वो सियनिस की समस्या हो, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो, चाहे वो हमारा मूड हो, इन सब में आपको गर्म पानी लाभ देते हैं। और इन सब से भी ऊपर अगर आपको पाचन तंत्र को अधिकतर काम करवाना है, ठीक रखना है, उसमें इम्प्रूव लाना है, कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत पानी है, तो गर्म पानी इसमें बहुत भूमिका निभाती है और इसको आपको रोजाना पीने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो गर्म पानी के बारे में समझने के लिए हेल्प करती है तो आप भी हमें हेल्प कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।